श्री श्री 1008 जगरामपुरी जी महाराज साहब, जिनका भाषण आपने सुना अभी, जिनके केवल कपड़े सफेद नहीं हैं, राजनीति में जिनका मन भी सफेद है, जो अंदर से भी सफेद है, जो शुचिता और ईमानदारी के प्रतीक हैं। मैं जब राजनीति में आया था, हेमाराम जी का नाम सुना था, देखा नहीं था, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हेमाराम जी से वास्ता हुआ। मैं वास्तव में हेमाराम जी को इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहूंगा कि एक सामान्य किसान से इस मालाने की धरती पर जिन्होंने शुचिता और ईमानदारी के नाते काम करके लोगों का दिल जीता, ऐसे हेमाराम जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय कर्नल सोनाराम जी, जो फौज में भी कर्नल थे और राजनीति में भी कर्नल हैं, और आदरणीय हेमाराम जी ठीक ही कह रहे थे कि अभी युवा हैं, तो मुझे लग रहा है इनकी फिल्म का नाम है कि अभी तो मैं जवान हूं। हेमाराम जी ने जो कहा, हमारे बहुत श्रद्धेय हैं कर्नल सोनाराम जी, और ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने दोनों ही पार्टियों का स्वाद लिया है। मेरा भी उनसे बहुत वास्ता रहा, लेकिन मन उनका बिल्कुल बच्चे जैसा है। हमें मार्गदर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मैं कर्नल साहब का भी बहुत अभिनंदन करता हूं। कई बार काफी मुद्दों पर बात हुई, तार्किक बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। उमेदाराम जी इस बात के प्रतीक हैं कि किसी के पास विरासत हो या नहीं हो, लेकिन समाज के जागरण से मुकाम पाया जा सकता है। इसलिए मैं उमेदाराम जी का भी अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में प्रियंका जी हमारे बीच में थी। हरीश जी से मेरा बहुत वास्ता तो नहीं था, लेकिन एक किस्म का भावनात्मक लगाव जरूर था, मित्रता थी। हरीश जी अभी नहीं है, लेकिन मैं उनके साक्ष्य में एक बात कहना चाह रहा था। ये जो पिछला चुनाव में थोड़े से अंतर से हारा, मन में निराशा थी, लेकिन उस निराशा के बीच में मुझे कल्पना नहीं थी। किसी पहले सज्जन का फोन आया, उनका नाम हरीश चौधरी था। उन्होंने कहा, पुनिया साहब ये हार जीत होती है, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मंच पर बहुत सारे लोग विराजमान हैं, रूपाराम जी समेत जितने हमारे प्रधान साहिबान हैं, लेकिन मैं बूढ़ा मालानी के जाट समाज विकास और छात्रावास संस्थान की इस पूरी कार्यकारिणी को मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहूंगा। आयदानाराम जी सारण का, खंगाराम जी सियाट का और भंवरलाल जी डोकिया साहब का, और इनकी पूरी टीम, क्योंकि ये तो पद पे हैं, लेकिन इनके पीछे मैं देख रहा था कि बहुत बड़ी फौज खड़ी है। मैं अपने आप को इसलिए सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिस जगह निर्माण हो, जिस जगह सृजन हो, जिस जगह नींव पड़े, जिस जगह बुनियाद पड़े, मुझे लगता है कि ये कोई ईश्वर का ही आशीर्वाद होता है। मैं तो वास्तव में अतिथि हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं मालानी और मारवाड़ की धरती पर किसी नेक काम के सृजन के लिए आपके बीच में आऊंगा, नींव डालने के लिए आऊंगा। मुझे लगता है कि इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। अंग्रेजी में कहावत है कि जब एक स्कूल खुलता है तो एक जेल खाना बंद होता है। अंग्रेजी की कहावत है, स्कूल खुलता है और जेल खाना बंद होता है। इस बात से समझ सकते हैं कि आज शिक्षा की कितनी बड़ी कीमत है, कितनी बड़ी जरूरत है। मैं बूढ़ा मालानी के तमाम समाज के लोगों का इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि आज की सबसे बड़ी जरूरत है शिक्षा, ज्ञान। और आज ज्ञान का जमाना सब लोग कहते हैं, और ऐसे में कोई समाज छात्रावास का बीड़ा उठा ले और अपनी नई पीढ़ी को प्रगति के पथ पर ले जाने का संकल्प लेकर आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से उस समाज को और उस समाज की संस्था का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मजबूती के साथ एक ऐसा संगठन खड़ा किया। मैं चूरू जिले के एक छोटे से गांव में सामान्य किसान के घर में पैदा हुआ। बहुत ऊंच नीच देखी, समाज की भी, राजनीति की भी, पढ़ाई से लेकर तमाम बातों का संघर्ष देखा।
आज की राजनीति के युग में बहुत सारी बातों का जिक्र लोग करते हैं, जाति की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, विषमता की करते हैं, विचारों की करते हैं। लेकिन मुझे आज इस बात का गर्व है, फक्र है, ये जाति की व्यवस्था मैंने नहीं बनाई, ऊपर वाले ने बनाई होगी। लेकिन आज समाज में काम करते करते मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक किसान कौम में पैदा हुआ हूं। ये वो कौम है जिसके बारे में एक अंग्रेज लेखक जेम्स टॉड ने लिखा कि भारत की धरती पर एक ऐसी कौम है जिसको हराया नहीं जा सकता। ये अंग्रेजों ने लिखा कि भारत की धरती पर एक ऐसी किसान कौम है जिसको हराया नहीं जा सकता। उसको न आचार से हराया जा सकता, न विचार से, न व्यवहार से, क्योंकि ये कौम है कि जब ये धरती पर हल चलाती है तो इसका जब पसीना गिरता है तो ये धरती अन्नपूर्णा होती है। और इसी किसान के कौम के कोख में जाया हुआ जब भारत की सीमा पर खड़ा होता है तो भारत मां की आन बान शान की रक्षा होती है। और इसलिए हमारी अहमियत युगों युगों तक, हमारी आलोचनाएं होती रही, हमारा विरोध होता रहा, हम मुगलों से, अंग्रेजों से संघर्ष करते रहे, कोई हमें लुटेरा, कोई लड़ाका कहता रहा। लेकिन आज हमें खुशी इस बात की है कि माताएं बहनें बैठी हैं, संख्या कम होगी लेकिन इसी कौम की जाई हुई बेटियां आज फाइटर प्लेन उड़ाती हैं और अमेरिका तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनाती हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है। आदरणीय हेमाराम जी ने बहुत छोटी बात की लेकिन बहुत बड़ी है। इन्होंने एक छोटी सी बात कही कि झूठा न छोड़े। मैं जैन पंथ का एक 13 पंथ है, उसमें एक सीख देते हैं उनके गुरु कि अणुव्रत, यानी छोटे छोटे संकल्प, छोटे छोटे संकल्पों से व्यक्ति खुद भी बदल सकता है और समाज भी बदल सकता है। इसलिए हमारे समाज में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो किसी प्रतिभा की, एकता की, शिक्षा की, ऋण की नहीं। नशे का जिक्र हुआ, आपस के वैर भाव का जिक्र हुआ, नहीं तो उससे पहले मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि जब से लोकतंत्र लागू हुआ उस लोकतंत्र की रक्षा का काम भी किसी कौम ने किया तो हमारी किसान कौम ने किया, जिसने 36 बिरादरी को साथ लेकर इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मजबूती का काम किया। आसान बात नहीं है, खेती करना भी मुश्किल है, सीमा पर लड़ना भी मुश्किल है, लेकिन दुनिया में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र है। उसका जिंदा और जीवंत रखना, इसमें सबसे बड़ा किसी एक कौम का योगदान है तो आप किसान कौम का है। आप सब लोगों ने मजबूती से इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखा है। और इसलिए न आप किसी पार्टी से बंधे, न किसी विचार से बंधे, क्योंकि मैं जानता हूं जब जब भी कोई बदलाव आया है उस बदलाव में आप लोगों ने सबसे अग्रणी होकर भूमिका निभाई है। जरूरत इस बात की है, वो जो पंथ आगे कहता है कि निज प्रशासन फिर अनुशासन, यानी हम सबसे पहले खुद को बदलें। खुद में कोई विकार है, खुद में कोई व्यसन है, खुद में कोई कमी है, उसको दूर करेंगे तो जैसे लोग भारत की कल्पना करते हैं कि भारत दुनिया में कभी सिरमौर बनेगा, भारत की सबसे बड़ी ताकत कोई बनेगी तो ये किसान कौम बनेगी जो भारत की तरक्की में, भारत की समृद्धि में और भारत की अर्थव्यवस्था को ताकत देने का काम करेगी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं तो अनायास जालोर में किसी कार्यक्रम में जाना था, हमारे मित्र हीराराम जी की स्मृति में एक मूर्ति का अनावरण है। मुझे अमराराम जी प्रधान जी निमंत्रण देने के लिए आए। मुझे लगा कि इतने सारे बुजुर्गों से, माताओं बहनों से आशीर्वाद लेने का यह बड़ा अवसर है। मुझे पता नहीं कि मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। यहाँ की समिति जो मुझे आदेश देगी, जो अपेक्षा रखेगी, उसको मैं निश्चित रूप से पूरा करने की भी कोशिश करूंगा। दूसरा, आप सब लोगों से भी आग्रह करूंगा कि हमारी जो खूबी थी सब कौम को साथ लेने की। आजकल नेता बनना आसान है, खुद की कौम को बढ़िया बताओ और दूसरों को गालियां ठोको तो आदमी नेता बन जाता है। लेकिन समाज का अगुवा जो हमारी पहचान है, हमें डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक क्यों कहते थे कि हम समाज बिरादरी हर गांव की हमारे साथ चलती थी, हमारी साख थी। उस साख को तोड़ने की कोशिश हुई है, दूसरी जातियों से हमें अलग करने की कोशिश हुई है। इस चीज को समझने की जरूरत है और हम जो ठान लेते हैं हम वो कर लेते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी वो साख, राजनीति कोई हो, पार्टी कोई हो, विचार कोई हो, लेकिन हम सच्चे लोकतांत्रिक लोग हैं। इसलिए गांव का सद्भाव
ये हम सब की जिम्मेवारी है। प्रदेश का सद्भाव ये हमारी जिम्मेवारी है। हम अपने हितों की रक्षा करते करते अपने समाज को इतनी बुलंदियों तक ले जाएं, और ये मुश्किल काम नहीं है। मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और समाज के एक छोटे से अंश के नाते इतना आग्रह जरूर करूंगा। जैसे हेमाराम जी हमारे श्रद्धेय हैं, इन्होंने एक बड़ा लंबा जीवन बेदाग तरीके से जिया। उसी तर्ज पर मैंने बहुत छोटे से घर से बहुत संघर्ष करके ये मुकाम हासिल किया है। उतार चढ़ाव मेरे जीवन में भी आए, लेकिन आज इस किसान कौम के साक्ष्य में इतना ही कह सकता हूं कि 40-42 साल के राजनीतिक जीवन में कोई माई का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि इस नेता में, इस कार्यकर्ता में कोई विकार है। तो मैं मेरे समाज को कुछ दे सकता हूं तो यही दे सकता हूं कि मैं अपने चरित्र से मेरे समाज का स्वाभिमान और माथा ऊंचा करूं, ताकि मेरी ताकत बढ़ेगी, समाज की ताकत बढ़ेगी और हम पूरे देश और समाज के बदलाव के लिए अच्छे से काम कर पाएंगे। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।